राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू मास्टरमाइंड क्लासेस। तो आज हम यहाँ पर अपने आगे का जो फर्स्ट चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज 1.3, क्योंकि इससे आगे वाली जो चीज़ें हैं हम जो इससे पीछे प्रीवियस थ्योरी थी वो प्रीवियस वीडियोस में हम पढ़ चुके हैं। तो अब हम अपनी जो एक्सरसाइज है 1.3 उसको कंप्लीट करते हैं आगे के लिए। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे जो 1.3 के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना बताती हूँ कि वो कैसे होंगे और उनको हम कैसे अपना डिफाइन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, चैप्टर नंबर है हमारा 1.3। क्वेश्चन नंबर 1 बुक में लिखा हुआ है, कुछ हमें फ्रैक्शंस दी हुई हैं, उन्हें हमें ये बताना है कि उनका जो दशमलव प्रसार है वो शांत है या अशांत है। जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, इसमें 1 आया है हमारा 36/100। इसको हमें बताना है कि इसका जो दशमलव प्रसार है वो इसका शांत है या अशांत है। तो ये तो क्या कहते हैं, जब भी हम 10 से या 100 से किसी चीज को डिवाइड करते हैं तो हम नॉर्मली हम इसको ऐसे लिख देते हैं कि यहाँ 2 जीरोस हैं। तो अगर हमें इसका पॉइंट में इसको या डेसिमल में चेंज करना होता है तो जितनी जीरो नीचे होती हैं उतने ही पॉइंट्स को यहाँ से काउंट करते हुए नंबर्स को, वो जो दशमलव है या पॉइंट है डेसिमल है उसको यहाँ से काउंट करते हुए हम, जैसे 2 जीरो हैं तो उसको 2 जीरो के बाद यहाँ पर काउंट कर देंगे, 2 जीरो से पहले लगा देंगे। अगर मैं ऐसे वंस और टेंस के बाद हमारा जो नंबर प्लेस आएगा वहां पर लगाते हुए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये तो हमारा डायरेक्ट तरीका होता है। और ये आता है कैसे, अगर मैं नॉर्मली इसको 100 से डिवाइड करूं 36 को तो ये ऐसे ही होगा 0.30, क्योंकि 36 से 100 तो डिवाइड नहीं, 100 से 36 तो डिवाइड होगा नहीं, इसलिए एक और डिजिट बड़ी करने के लिए 100 से नंबर को बड़ा करने के लिए 0 पॉइंट लगाकर मैंने यहाँ 0 बढ़ाई है। और इसको मैं लिख सकती हूँ अब 100 3 360 हमारा वो आया है इसमें रिमाइंडर शेषफल। और फिर से ये इसी 0 को लेते हुए यहाँ पर 0 बढ़ाते हुए 100 600। ये अगर आता है तो हम इसको अपने पूरे प्रोसेस से देखा जाए तो ऐसे आता है, अदरवाइज इसकी शॉर्ट ट्रिक तो यही है कि जितनी 0 नीचे होती है उतने नंबर्स काउंट करते हुए अपने लेफ्ट साइड में बढ़ते हैं और वहां पर 0 जो है उसको पॉइंट जो है उसको पुट कर देते हैं। तो ये आया है। अब मैंने लास्ट प्रीवियस वीडियोस में बताए थे कि किन भिन्नों को हम शांत दशमलव का प्रसार कहेंगे या किसका अशांत होता है या किसका अनावृत्ति होता है। तो इसमें क्या है, एक लास्ट पॉइंट के बाद जब भी हमने डिवाइड करना शुरू किया था तो इसका जो रिमाइंडर आया था वो 0 आ गया था और हमारा जो इसमें भागफल बन के आया है, ये क्वोशिएंट आया है 0.36 आया है। तो यानी जो इसमें जो दशमलव प्रसार है, अगर इसका बोला जाए तो इसका दशमलव प्रसार कहेंगे हम शांत। इसका दशमलव प्रसार होगा शांत। सेकंड है 1/11। 1/11 अगर हम इसको डिवाइड करके देखें 1 को 11 से तो इसका क्या रहने वाला है। तो इसका अगर क्योंकि 1 तो डिवाइड नहीं होगा तो हमें पहले 0.0 एक 0 आ गई, लेकिन ये तो अभी भी 10 जो है वो 11 से डिवाइड नहीं हो सकता। तो इसके लिए एक और 0 यहाँ लगाते हुए हम इसको 100 बनाएंगे। अब इसको डिवाइड करना शुरू करेंगे क्योंकि ये नंबर इतना बड़ा हो चुका है, मींस अपने इसकी वैल्यू इतनी बड़ी हो चुकी है कि ये 11 से डिवाइड हो जाए। तो 11 9s are 99 1, फिर से एक 0। अब एक बार में एक ही 0 हम एक पॉइंट से ले सकते हैं, फिर दोबारा से हमें यही करना होगा। फिर से 99, फिर से वही से रिमाइंडर 1। तो इसमें रिपीटेडली हमें जो दिखाई दे रहा है वो 1 ही दिखाई दे रहा है इसमें रिमाइंडर। और जो हमारा क्वोशिएंट आने वाला है 0.0909 आगे यही ऐसे ही चलता रहेगा 0909। तो एक इसमें पैटर्न फॉलो हो रहा है कि जो हमारा रिमाइंडर है वो 0.09, और मैंने आपको ये वाला निशान बताया था, इसको बोलते हैं बार। अगर कोई नंबर जो है वो रिपीट हो रहा है डिवीजन में तो हम उसको बार से शो कर सकते हैं कि ये जो 2 नंबर्स है, अगर मैंने दोनों नंबर्स के ऊपर इसको मार्क करा है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 0 और ये जो 9 है ये दोनों ही चीजें रिपीट हो रही हैं इनफाइनाइट तक। तो 090909 करते हुए इसका ऐसा क्वोशिएंट आने वाला है।
तो लेकिन मैंने ये बताया था कि हमारी जो परिमेय संख्या है उसमें दो तरीके के दशमलव प्रसार थे, एक तो शांत और दूसरा था ये। इसका कैसा दशमलव प्रसार होने वाला है, इसकी जो अशांत आवृत्ति है, ये अशांत आवृत्ति, ये शांत आवृत्ति बोलते हैं इसको। तो इसका मतलब यही लिख देती हूँ इसका आंसर, इसको बोलेंगे हम अशांत आवृत्ति। ये हमने सभी प्रीवियस वीडियोस में इनके बारे में जाना था कि किसको अशांत आवृत्ति, कौन सी अशांत अनावृत्ति होती है या कौन सी शांत आवृत्ति होती है। अगर इसके बारे में आपको अच्छे से जानना है तो आप प्रीवियस वीडियो एक बार और देख सकते हैं, नहीं समझ में आया तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन लिखा हुआ है 4 1/8। तो ये एक मिक्स फ्रैक्शन में हमें दिया हुआ है। सबसे पहले हमें इसको फ्रैक्शन में, नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज करना होगा। तो ऐसी फ्रैक्शंस को चेंज करने के लिए होता है कि मल्टीप्लाई बाय दिस वन एंड ऐड दिस वन। तो 8 4 are 32 plus 1 is equals to 33/8। 33/8। अब हम इसको डिवाइड करके देख सकते हैं कि 8 से अगर मैं 33 को डिवाइड करूं तो क्या होगा। इसकी जो शांत प्रवृत्ति या अशांत प्रवृत्ति है इसको हम ना डिवाइड करके ही देख सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसको डिवाइड करती हूं तो ये आएगा 8 4 are 32 1। अब 1 जो रिमाइंडर है वो तो 8 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो मैं एक काम करती हूँ, पॉइंट लगाते हुए इसको 0 10 बनाया। 8 1 जा 8 2 8, फिर से ये पॉइंट से चलते हुए 0 एक और आ जाएगा। 8 2 जा 16 और यहाँ पर 16 मैं इसको यहाँ पे कर देती हूँ ऊपर। 16 आया तो मेरा जो सब्ट्रैक्शन के बाद जो डिजिट आने वाली वो है 4। ऐसे ही 8 इसको फिर से पॉइंट से इसको 0 एक और बनाते हुए 8 5 जा 40। तो इस तरीके से हमारा लास्ट में जाके इसमें जो रिमाइंडर आया है वो आया है 0। और यहाँ पर देखो इसका भाग 4.125, ये यहाँ जाकर स्टॉप हो गया। इससे ज्यादा अब हम 33 को 8 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो इसको, इसकी जो प्रवृत्ति को देखा जाए कि किसका कैसा एक्सपेंशन है, तो इसको देखा जाएगा कि इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये 4.125 है तो ये एक शांत आवृत्ति है, शांत आवृत्ति। इसको हम शांत आवृत्ति में लिखेंगे, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें 3/13। 4th नंबर पे दिया हुआ है हमारा 3/13, यानी 3 को हमें 13 से डिवाइड करते हुए बताना है कि इसका जो दशमलव प्रसार है वो क्या रहने वाला है। तो 3/13 को अगर मैं डिवाइड करूं 13 से 3, ये थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, 0.0। तो इसका मतलब ये अभी भी नहीं होने वाला है। इसको हम क्या करते हैं, 3 2 are 26, 4 रिमाइंडर, फिर से इसको 0 बढ़ाते हुए 3 3 are 39, 1 रिमाइंडर। अब ये यहाँ पे 10, ये 10 हो रहा है तो ये तो इस नंबर से नहीं जाएगा। और हम ये इसमें एक मैथ्स में होता है कि एक पॉइंट्स को लेते हुए हम एक 0 बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर हम एक और 0 को अगर उसमें और लगाते हुए उस नंबर की वैल्यू को इंक्रीज करना है तो उसके लिए हमें फिर से यहाँ पर एक 0 टाइम्स काउंट करते हुए टेबल को यहाँ पर इसकी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। अब इसका जो टेबल है वो काउंट करते हैं 100 तक। 13 7 are 91, यहाँ पर आ जाएगा 9,
0 13 6 are 78, 10 with 8 2 and 1, 13 9 jar 117 3। ये देखो हमने जहां से शुरू इसको 3 को ही डिवाइड करना शुरू करा था, और अब ये जो प्रोसेस है हमारा लास्ट में फिर से एक बार और 3 रिपीट हो गया है। यानी अगर मैं यहाँ पर और आगे इसको करना शुरू करूंगी डिवाइड, तो क्या कहते हैं यहाँ पर यही वाला दोबारा प्रोसेस शुरू हो जाएगा, जो क्योंकि यहाँ पे भी 3 था, यहाँ पे भी 3 आ गया है। अब मैं अगर दोबारा इसको यही करना शुरू करूंगी तो ये दोबारा से यही रिपीट, ये जो हमारा क्वेश्चन है, हमारा भागफल है, वो दोबारा से अपने आप को रिपीट करने लगेगा। तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना कि जो हमारा भागफल आया है, यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ जो 3/13 को जब हमने भाग किया तो हमारा भागफल आ रहा है 0.230769 एंड बार। यानी कि ये वाले नंबर्स खुद को एक बार और रिपीट, एक बार नहीं मतलब इनफाइनाइटली, जब तक आप डिवीजन करते जाओगे, इसका डिवाइड करते जाओगे, तब तक ये रिपीट करता रहेगा अपने आप को। तो ये एक कैसी प्रवृत्ति का है, तो अगर हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन देखें तो वो ये है, दशमलव जो प्रसार है इसका वो हमारा आ जाएगा शांत आवृत्ति, सॉरी अशांत, क्योंकि ये स्टॉप थोड़ी हो रहा है, 0 थोड़ी ना आ रहा है इसका रिमाइंडर, इसलिए इसको अशांत बोलेंगे। और आवृत्ति बोलेंगे क्योंकि रिपीटेशन बार बार वही हो रही है। अनावृत्ति वो होती है जिसमें ना तो हमारा क्वेश्चन जो है वो रिमाइंडर जो है ना तो वो 0 आता है, और हमारा जो क्वेश्चन होता है उसमें कोई भी जो नंबर है वो दोबारा अपने आप को रिपीट ही नहीं करता, तो उसको अनावृत्ति बोले। हाँ, तो आवृत्ति इसकी फ्रीक्वेंसी, नंबर की फ्रीक्वेंसी बार बार हमारे पास रिपीट होके आएगी एक टाइम के बाद, एक पैटर्न फॉलो होता है इनके बीच में। तो ये हमारा 4th क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 2/11। 2/11। तो अगर मैं 11 से 2 को डिवाइड करूं तो ये होगा तो है नहीं, तो 0 पॉइंट इसको यहाँ बढ़ाते हुए 0, तो 11 1 जार 11 9 0, 11 8 जार 88, फिर से 2 रिपीट, फिर से यानी 2 आ गया, फिर से अगर मैं वही करूंगी 11 1 जार 11, फिर से 9 आ जाएगा, फिर से मैं 0 लिखूंगी, 11 8, फिर से 88 वही 2, तो ये रिपीट होता जाएगा। ठीक है, तो इसमें मतलब यही वही पीछे वाला जो पैटर्न अभी गया हमारे 4th वाले में, उसमें कुछ जो क्वेश्चन था वो थोड़ा सा उसमें नंबर्स ज्यादा थे, इसमें क्या था 1 8 1 8 अपने आप को दोबारा से रिपीट करता जा रहा है। तो इसमें भी अगर मैं इसका क्वेश्चन लिखूं तो क्वेश्चन जो है इसमें ये है 0.18 बार। तो यानी इसकी भी जो प्रवृत्ति है हमारी दशमलव की वो है अशांत है और आवृत्ति है, अशांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसको खुद करके देखना, ऐसा नहीं कि ये नॉर्मली आराम से हो जाएगा। इसके है 329/400। मैं इसका आंसर अगर बता दूं तो ये इसका शांत दशमलव प्रसार बनेगा, यानी जो 329 है वो 400 से इजीली डिवाइड हो जाएगा और आपका लास्ट में रिमाइंडर 0 आना है इसमें। तो आप वो ट्राई करने की कोशिश करना कि इसको कैसे किया जाए। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बताया गया है 1/7 के बारे में, कि इसमें जो 1/7 है उसका जो अगर हम डिवाइड करना शुरू करें तो जो उसका क्वेश्चन आता है उसमें जो हमारा दशमलव प्रसार है वो कैसा बनता है, और उसी के बेसिस पर आगे और फ्रैक्शंस पूछी गई हैं। तो अगर मैं
उसमें ये बोला गया है क्वेश्चन में विदाउट, जैसे अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया, हर क्वेश्चन को डिवाइड करते हुए देखा कि इसका जो दशमलव प्रसार था या इसका क्वेश्चन क्या आया, और उसके अकॉर्डिंग हमने इसका दशमलव प्रसार भी बताया कि क्या आना है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में ये है कि आपको दिया हुआ है 1/7 और उसका दशमलव प्रसार बताते हुए क्वेश्चन बताया गया है, क्या है 0.142857, 0.142857 बार। इसका मतलब ये है कि जब हम 1 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा एक टाइम के बाद ये जो नंबर है अपने आप को रिपीट करेगा, यानी इसमें जो हमारा रिमाइंडर है वो 0 नहीं आ रहा है, अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो इसके एक बार दशमलव प्रसार आप सोचिए क्या हो सकता है। इसका दशमलव प्रसार होगा, एक तो पहली बात ये रिपीट कर रहा है अपने आप को, तो ये क्या है, अशांत है और बार बार रिपीटेशन हो रही है एक ही नंबर की, जैसे 1428571 1428557, तो हमें एक जो नंबर है उसकी फ्रीक्वेंसी दिखाई दे रही है, इसलिए इसको आवृत्ति बोला जाएगा। तो इसमें रिमाइंडर 0 नहीं है, इसलिए ये अशांत है, और क्योंकि नंबर्स जो क्वेश्चन के हैं वो अपने आप को रिपीट कर रहे हैं, इसलिए ये आवृत्ति में आता है। तो इसका जो दशमलव प्रसार की बात करा जाए, डेसिमल एक्सपेंशन की इसकी बात करी जाए, तो वो आएगी हमारी अशांत, नॉन टर्मिनेटिंग आएगी। ठीक है, इसी के बेसिस पर ये पूछा है कि 1/7 तो ये होता है, तो क्या आप विदाउट डिवीजन के आप बता सकते हो कि 2.7 कितना होगा, 3.7 कितना होगा, 4.7 कितना होगा, 5 और 6। ये सारे नंबर्स पूछे हैं विदाउट डिवाइड किए हुए, हमें इनका क्वेश्चन निकालना है और बहुत इजी है, कोई भी इतना बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। ये देखो, अगर एक छोटी सी बस एक पैटर्न आपको दिख जाए ना इसके अंदर, तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व। कैसे, 1/7 है, ये जो 2/7 बना होगा कैसे बना होगा, 1/7 इसकी अगर मल्टीप्लाई 2 में की जाए तो ये 2/7 बन के आया होगा या नहीं होगा। ऐसे ही 3/7 कैसे बना होगा, 1/7 मल्टीप्लाई बाई 3, ऐसे 4/7 1/7 इंटू में 4, इस तरीके से ये हमारे जो नंबर्स हैं वो बन के आए। तो जो हमारे क्वेश्चन है उनको भी तो हम ऐसे ही लिख सकते हैं, जैसे 1/7 का क्वेश्चन लिखा हुआ है 1.1472857 बार। अब हमें 2/7 का निकालना है, तो 2/7 कैसे आया होगा, 2 इंटू 1/7। अब 1/7 की वैल्यू ये है, अगर मैं इसको 2 इंटू 0.142857 142857 लिख दूं बार, और इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दूं, 2 7 14, 2 5 10 and 1 11, 2 8 16 and 1 17, 2 2 4 and 5, 2 4 8, 2 2 1.0, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा बार। तो विदाउट डिवीजन हम इसकी 2/7 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 इस तरीके से हम इसको क्या कहते हैं, अपने आंसर को विदाउट डिवीजन किए हुए भी बता सकते हैं। ऐसे ही अब अगर मैं 3.7 की बात करूं तो आएगा वो 1/7 इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई 0.142857 बार। 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी इसमें, 3 7 21, 1 लिख दिया, 2 कैरी में चला गया, 3 5 15 और 2 17 1, 3 8 24 और 1 25, 2 कैरीज में, 3 2 6 7 और 8, 3 4 12, 3 1 3 और 1 4 और 0 और बार। इस तरीके से हम अपने 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 को यहाँ पर लिख सकते हैं, अपनी वैल्यूज को कर सकते हैं। 1 मिनट क्लास।
ठीक है, तो क्लास यहाँ तक हमने ये 2 क्वेश्चंस करे हैं, आप इनकी यहाँ तक प्रैक्टिस करना। कुछ समझना है तो प्लीज आप कमेंट में बताना। और अगर ये इससे रिलेटेड चीजें हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ी थी कि शांत अशांत क्या होता है, कैसे हम इसको बता सकते हैं, डिवीजन कैसे होगा, तो आप एक बार उसमें भी देख सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।